नमस्कार साथियों। अमेरिका के ईरानी तेल पर छूट से भारत को भी होगा फ़ायदा। 60 दिन की अमेरिकी छूट से ईरानी तेल की वैश्विक बाजार में वापसी की उम्मीद। 85% कच्चा तेल आयात करता है भारत अपनी ज़रूरत का ईरान से नहीं, मतलब बाकी सभी देशों से। अमेरिका ने ईरान के तेल क्षेत्र को लेकर एक अहम और अप्रत्याशित कदम उठाया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल से जुड़े लेनदेन के लिए 60 दिन की अस्थायी सामान्य लाइसेंस व्यवस्था जारी की है। इसके तहत उत्पादन, बिक्री, आपूर्ति, आयात के साथ शिपिंग, बीमा और बैंकिंग जैसी सेवाओं की सीमित अवधि के लिए अनुमति दी गई है। यह छूट 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। यह फैसला ईरान के साथ जारी कूटनीतिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण व्यवस्था को भी शुरू करने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसे प्रतिबंधों की स्थायी समाप्ति नहीं, बल्कि भरोसा बढ़ाने के कदम के रूप में माना जा रहा है। यदि ईरानी आपूर्ति बड़े स्तर पर बाजार में लौटती है तो पश्चिम एशिया में तनाव घटता है तो भारत को कम कीमत, बेहतर आपूर्ति विकल्प व अधिक मजबूत सौदेबाजी की स्थिति का लाभ मिल सकता है। भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसला। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी देश के आयात बिल, महंगाई, चालू खाते और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर डाल सकती है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और देश के कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी करीब 1/3 से 40% तक मानी जाती है। ईरान ने रखा ब्रिक्स को नाटो जैसा संगठन बनाने का प्रस्ताव। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की एक तरफा कार्रवाई से चिंतित ईरान ब्रिक्स को नाटो की तरह एक मजबूत सुरक्षा आधारित संगठन के रूप में विकसित करने देखना चाहता है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSA) के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर गादिर नेजामीपुर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों के सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में यह बात कही। ईरान का मानना है कि ब्रिक्स के जरिए सदस्य देश सामूहिक रूप से उभरते खतरों का मुकाबला कर सकते हैं और एक नई, न्यायपूर्ण और बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था की नींव रख सकते हैं। माना जाता है कि ईरान के इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता संकट, एक तरफा हस्तक्षेप और बाहरी दबाव है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स देश अपनी स्वदेशी क्षमताओं और आपसी एकजुटता के बल पर इन खतरों के अवसर में बदले और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और स्थायी व्यवस्था का निर्माण करे। डॉक्टर निजामीपुर ने ब्रिक्स के भविष्य के रोडमैप को आकार देने के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकताएं रखी। सबसे पहले उन्होंने ब्रिक्स क्राइसिस मैनेजमेंट एवं रेसिलियंस एनहांसमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्षमताओं के बीच बेहतर समन्वय करना और उभरते खातों के समक्ष सामूहिक तैयारियों को मजबूत करना होगा। ये पेपर में आ सकता है। ये जो उन्होंने सबसे पहले जो दिया था, ये ब्रिक्स क्राइसिस मैनेजमेंट एवं रेसिलियंस एनहांसमेंट इंस्टीट्यूशन, और इसका काम होगा राष्ट्रीय क्षमताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाना। ये पेपर में आ सकता है। दूसरा, सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच इंटीग्रेटेड नेटवर्क, कार मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बनाने की बात कही गई, ताकि हाइब्रिड व अंतर्राष्ट्रीय खतरों की समय पर पहचान और सदस्य देशों के बीच समन्वित प्रक्रिया संभव हो सके। ईरान की तरफ से तीसरा सुझाव ब्रिक्स के तहत एकाधिकार प्राप्त व्यवस्था का मुकाबला करने, संप्रभुत्व
देशों के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप रोकने व समावेशी भागीदारी वाली बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। चौथा सुझाव प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं एआई पर एक कंसोर्टियम बनाने का है, जिससे स्वदेशी क्षमताओं का विकास हो, सभी देश डिजिटल संप्रभु हों, बाहरी तकनीकी निर्भरता कम हो और उन्नत तकनीकी में किसी एक देश के एकाधिकार के समाप्त किया जा सके। तो ये थी हमारी समीक्षा ईरान तेल के ऊपर। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।